मेरी बिगड़ी उन्होंने ही बनाई है मुझे। कैसी बिगड़ी हुई थी, मतलब क्या बनाया? मेरा पति नहीं है ना, मेरा पति चला गया है। फिर तो मैंने प्रभु का सहारा पकड़ लिया है मैंने। बस प्रभु मेरी नैया पार करेंगे। जो हमने कर्म करे जा कर्म को झेलेगो, झेलो पर रो और दंड मिलेगा हमें को जब हम करे आए तो। ये दान घाटी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान यहाँ पर जो गोपियाँ थी उनसे दान लिया करते थे। रात में मुझे सपना दिखाई दे। क्या सपना देते? माँ तू आई क्यों नहीं मेरे पास? हाँ। मैं तेरा सहारा हूँ। ठाकुर जी की कृपा हो रही है, भगवान ठाकुर जी की कृपा है रही है, बिल्कुल कर रहे। बेटा सेवा करते हैं? हाँ सेवा कर तू या को कह सके, तुम कह सकेंगे? मेरा दिल कह रहा हो। क्या कह रहा दिल आपका? आपको दिल के ये कह रहा हो कि भगवान में लीन लगे, भगवान में लीन नहीं लगे तो भगवान कुत्ता खाए बाम खवा दी। उधर देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, हर कोई परिक्रमा लगा रहा है अपने आराध्य श्री गोवर्धन महाराज के। गोवर्धन महाराज महाराज, राधे राधे। मैं हूँ सौरभ, मैं आज आया हूँ गोवर्धन में, जहाँ पर मुड़िया पूर्णो मेला मनाया जा रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में भक्त परिक्रमा और दर्शन कर चुके हैं। मैं हूँ दान घाटी पर, आप दान घाटी के दर्शन कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर रख रखा है और ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। और इसी जगह पर अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद है और हर भक्त जो आ रहे हैं यहाँ पर वो चाहता है कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है और इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। और कहते हैं कि ब्रज में ठाकुर जी के समय की 3 चीजें हैं, जिनमें से एक है गोवर्धन पर्वत। यहाँ पर ब्रजवासी और भक्त पूजा अर्चना और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, आगे का दृश्य दिखाता हूँ कैसे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। पकड़ा रही दीदी को पहुंच जाए। चलते हैं अंदर दान घाटी मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं। ये दान घाटी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान यहाँ पर जो गोपियाँ थी उनसे दान लिया करते थे। उनकी इच्छा होती थी कि दूध दही और जो भी मटकी में ले जाते थे उनको दान में यहाँ पर लिया करते थे। दान घाटी मंदिर है और अंदर चलते हैं, अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए दान घाटी मंदिर। बोली गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे। कहाँ से आई हो? परिक्रमा लगा रही हो? परिक्रमा लगा रही हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। 85 साल में उम्र में आपको इतनी शक्ति कहाँ से आई है? विनय की कृपा है। किसके साथ आई है? अपने बेटे के साथ? हाँ बेटा के साथ। आप बताइए, अपनी माँ को परिक्रमा दिलाने आए? जी हाँ, माँ को परिक्रमा दिलाने आए। तो क्या भाव आ रहा है मन में माँ को परिक्रमा दिलाने? माँ को सेवा करने से और भगवान संतुष्टि देता है, आत्माओं को संतुष्टि प्रदान करता है, सद्बुद्धि विकास करता है और अपने विकास की उन्नति की तरफ अग्रसर करता है प्रभु। आज के समय तो बड़ा कलयुग है, बेटा अपनी माँ को रखता ही नहीं है, घर से निकाल देता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर तरह के इंसान होते हैं, अलग अलग तरह के वो होते हैं। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, हजारों में से एक आध ही बेटा करता है। तो आप कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं? देखो जैसी होगी वैसे सेवा करेंगे, जहाँ तक बनेगी वहाँ तक प्रभु की ऐसे अपने माता पिताओं की सेवा करेंगे। कब से आप आ रहे हैं यहाँ परिक्रमा लगा? मेरे को करीबन हो गए 6 साल। 6 साल से ऐसे ही हाथ पकड़ के माँ का? अब तो भीड़ की वजह से हमें हाथ पकड़ के तो ले जाना पड़ेगा भीड़ में। तो भीड़ में तो हाथ पकड़ो जहाँ तो माँ बेटा की एक ही परिक्रमा है। अच्छा ये बताओ, परिक्रमा देके क्या मिल रहा है यहाँ? जो कुछ देगो परमात्मा वो मिलेगो और कोई ना है। बातें बड़ो कोई है तो बुकर है वो सो हुई। अच्छा हाँ, पैरों में दर्द नहीं होता जब परिक्रमा लगा रही? पैसा वो लगवावे
और वो दुख दे तो है जो हमने कर्म करे जा कर्म को झेलेगो, झेलो पर रो और दंड मिलेगा हमें कुछ जब हम करे आए तो। क्या दंड मिले? क्या? सब चीज को हमारे संग में बच्चे के दुख हुए, बच्चे की शादी नहीं हुई है तो हमने दंड नहीं मिला है, सबसे बड़ा दंड है हमको। तो इस कलयुग में सब झेलना पड़ता है, यही कहीं झेलना पड़ेगा और यहाँ दिखावे को सब चीजें। अच्छा, हाँ क्या स्वर्ग नर्क सब यही होता है? सब यही है। यहाँ ये जो कछ होते हैं, जो जीवन में कोई चीज नहीं है और हमसे सिवाय और ये कलयुग से सिवाय कोई चीज नहीं है। आज स्त्री की चल रही है, मर्दों की नहीं चल रही है। जो मर्द करता है जो बहन नहीं करती है। ठाकुर जी की कृपा हो रही है, भगवान ठाकुर जी की कृपा है रही है, बिल्कुल कर रहे। बेटा सेवा करते हैं? हाँ सेवा कर तू या को कह सके, तुम कह सकेंगे, मेरा दिल कह रहा हो। क्या कह रहा दिल आपका? आपका दिल के ये कह रहा हो कि भगवान में लीन लगे, भगवान में लीन नहीं लगे तो भगवान कुत्ता खाए बाम खवा दी। अच्छा, हाँ अगर जिसके भगवान में लीन हो गए, भगवान की आराधना करने लग गए तो उनको क्या मिल जाएगा? जो कुछ देगा वो मिलेगा। ये तो इतना मांगी कोई चीज का मिल गई है तो को मिल गई है क्या हमको मिल गई है कब? जो कर्म करे आए हम दंड भोग रहे। तुमने कैसे आपको इतने बड़े है क्या उद्धार पूछ रहे? हम पढ़े नहीं और तुम पढ़े लिखे। अरे पढ़े लिखे थे, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो साक्षात आपने ना समय देखा है। अम्मा आप जैसे आशीर्वाद चाहिए सबको। दुनिया ही मरते है मैं क्यों ना भाई, परमात्मा ने मेरी समेटी तो क्यों नहीं समेटी? क्या दुख दिखा रहा हो? मट्टी है चल रही है, क्यों चल रही है? बाइक चलाए तो चल रही है, तुम बाइक चलाए तो नहीं चल रही। अरे ब्रज में तो हर कोई तरसता है, आपका जन्म ब्रज में ही है, परिक्रमा लगा रही है तो ठाकुर जी की दुनिया ने कही है मोटे। क्या कही है? कन्यो का अरे बूढ़ी कहाँ मांग रही है, काय को जा रही है? हाँ। मैं जानू को प्रभु जाने, तुम जानते काव का दुख का कैसो? ये दुख बड़ा सबते मुख दो रोटी की आगे नहीं मिली तो ठाकुर जी दे तो रहा है सब कुछ, परिक्रमा लगवा रहा है आपसे। आपके लगवा रहा है और करेगा तू। देखिए बोलो गिरिराज धरण की जय। देखिए ये बेटा और माँ अपनी माँ को इस भीड़ में हाथ पकड़ के परिक्रमा दिलवाते हुए, माँ का भाव आपने देखा कि बताया कि सब कुछ नहीं, क्या हर कोई ऐसा नहीं है, जो हर बेटा नहीं है माँ को लेके जाए, जो बेचारा बहुत बढ़िया और संस्कार अच्छे दे माने ना, इसलिए। आप किसके साथ आई हैं? हम 3 जने आए हैं बेटा। कहाँ से आप आई? आगरा से। आगरा से यहाँ पर इतनी बड़ी परिक्रमा 21 किलोमीटर, पैरों में दर्द वगैरह नहीं? होगी जो देखी जाएगी, परमात्मा जो करेंगे, अपनी तो जो है। कब से आप आ रही हैं? हम दूसरा के आए हैं। अच्छा हाँ। तो कैसा लगता है अम्मा परिक्रमा देखकर? बहुत कैसा लगता है, बहुत आनंद आते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। और भक्त हैं यहाँ पर जो परिक्रमा लगा रही है, इनसे बात करें। अम्मा राधे राधे। राधे राधे। क्या कहाँ से आप आए हैं? फिरोजाबाद से। तो परिक्रमा देने के लिए यहाँ पर आती हैं ठाकुर जी? हर महीना आती हूँ बेटा, हर महीना आती हूँ। हर महीना ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे चली आती हैं? गिरधर गोपाल की कृपा है, कृपा है गिरधर गोपाल की। अच्छा, हाँ। कैसे हो रही है कृपा? ये बढ़िया हो रही है कृपा गोपाल की। और लोगों पर जो भक्त आते हैं उन पर कैसे कृपा होगी? आप
ये तो भक्ति करेंगे जब ही तो होगी। हाँ? आपके मन में कैसे भाव आया कि मुझे हर महीने परिक्रमा देने जाना चाहिए, क्योंकि बड़े ही प्रभु की कृपा है, उन्होंने ही दी है मुझे। मेरी बिगड़ी उन्होंने ही बनाई है मुझे। कैसी बिगड़ी हुई थी, मतलब क्या बनाया? मेरा पति नहीं है ना, मेरा पति चला गया है। फिर तो मैं प्रभु का सहारा पकड़ लिया है मैंने। बस प्रभु मेरी नैया पार करेंगे। बस अब आपको ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, वो तो एक शरीर का साथी होता है, तो फिर जो सबका पालन आ रहा है उसने पकड़ लिया, तो आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? ठाकुर जी का सहारा नहीं मिला आपको? मिल गया। देखिए ये मैया भावुक हो गई और कह रही हैं, तो ये कब से, कितने सालों से आप यहाँ परिक्रमा लगा रही होंगी? 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार आ रही हैं। तो ऐसा कोई लीला जो ठाकुर जी की आपके साथ हुई हो? कैसे आपका साथ दिया ठाकुर जी ने? सपना देते हैं मुझे, हैं? रात में मुझे सपना दिखाई दे। क्या सपना देते हैं? एक मिनट रुको। माँ तू आई क्यों नहीं मेरे पास? हाँ, मैं तेरा सहारा हूँ। तो हर जब नहीं आती तो सपना दे देते हैं आपको? हाँ, क्या बोलते हैं आपसे? माँ तू आई क्यों नहीं है मेरे पास? फिर यहाँ आप चली आती है? हाँ बेटा। बच्चे हैं आपके? बच्चा मेरे साथ ही आने निकले। साथ भी आता है? हाँ? साथ रहते हैं बच्चे? हाँ, साथ नहीं रहते। अच्छा, तो आप सिर्फ ठाकुर जी के भरोसे? बस केवल ठाकुर जी के भरोसे मेरे साथ ही निकले जा रहे हैं। साथी, चलिए ठीक है मैया, राधे राधे। देखिए मैया कह रही हैं कि इनके पति का देहांत हो गया था, तो ठाकुर जी ने साथ दिया। लगभग 5 वर्ष से ये लगातार यहाँ पर परिक्रमा लगा रही हैं। आप देखिए माँ बात करते करते भावुक भी हो गई। क्या माँ का कहना है कि साथी है, साथ में आए हैं यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए। कह रही हैं कि जब से पति गया तो ठाकुर जी ने ही संभाला है, और कह रही हैं कि अगर मैं नहीं आती तो ठाकुर जी सपने में आ जाते हैं, कहते हैं कि माँ तू कहाँ रह गई। देखिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसके साथ ठाकुर जी अवश्य साथ देते हैं, जैसे माँ के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी जो 6 गोस्वामियों से एक थे, वो अपने शिष्यों के साथ परिक्रमा लगा रहे थे और उनका कुछ ही समय बाद देहांत हो गया। तब से मोड़िया पूर्णिमा मेला कहा जाता है। वैसे गुरु पूर्णिमा हर जगह मनाई जाती है, पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज और गोवर्धन में अलग ही तौर पर, अलग ही आनंद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस गुरु पूर्णिमा के दर्शन करने के लिए, परिक्रमा देने के लिए दूर दूर से, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त आते हैं। और तभी से सनातन गोस्वामी का जब निधन हो गया था, जब ठाकुर जी के पास चले गए तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने अपना सिर मुड़वाया, तभी से इसका नाम मोड़िया पूर्णिमा मेला पड़ा। और आप उधर देखेंगे तो भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर कोई परिक्रमा लगा रहा है अपने आराध्य श्री गोवर्धन महाराज के। आप देखेंगे, दर्शन कीजिए गोवर्धन महाराज के। यही गोवर्धन है महाराज जो तिल तिल करके घट रहे हैं। पहले कहते थे कि और ऊंचे थे, लेकिन अब समय कलयुग में जैसे बढ़ता जा रहा है, इनको एक शराप है कि तिल तिल करके घटते जाएंगे। तो आप दर्शन कीजिए गोवर्धन महाराज के, साक्षात ठाकुर जी के रूप में है। यहीं पर ही हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, राधा रानी खेले हैं, कई लीलाएं की हैं इस गोवर्धन में। तो उसी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर, उसी के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। आप इधर देखेंगे तो इधर भक्त आपको नजर आएंगे। और ये जो मेला है वो 7 दिन तक चलता है, और इसी को मेला में परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब तक करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगा चुके हैं और इसका इंतजार करते हैं साल भर से कि मोड़िया पूर्णिमा मेला आए, गुरु पूर्णिमा आए, अपने आराध्य गुरु जी के पास जाएं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं। और जैसे आपने सुना कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ परिक्रमा लगाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए करेंगे भक्तों से बात, जानेंगे उनका भाव। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? गीता। कहाँ से आप आए? इटावा से। परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या भाव है मन में? वो भाव क्या, बस उनकी कृपा बनी रहे बस। कब से आ रही है यहाँ परिक्रमा देने? 2023 से आ रही हूँ। अच्छा। हाँ। अब तक क्या मिला इतनी दूर, इतनी लंबी परिक्रमा? उनकी कृपा मिल रही है, बस बहुत है। कैसे कृपा मिली, क्या दिखा? क्या दिखने को क्या दिखा, मतलब
कृपा कैसे हुई, महसूस कैसे हुआ कृपा हो रही है? ये महसूस होता है कि अंदर से मतलब भाव होता है, मतलब लगता है कि मतलब उनकी कृपा हो रही है तो अच्छा लगता है आने में। 21 किलोमीटर की परिक्रमा नंगे पाँव, पैर में दर्द भी होता होगा, सब ठीक हो नहीं जाता होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों यहाँ क्यों नहीं नहीं? होता है। सब ठाकुर जी ठीक कर देते हैं? हाँ, वो सब ठीक कर देते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ सही होता कभी कोई महसूस हुआ यहाँ पर ठाकुर जी साक्षात हैं? है। हाँ बिल्कुल महसूस होता है, दिखते हैं, कृपा है उनकी बनी है, बस ऐसी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं बस। देखिए ये भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, जो दूर दूर से आ रहे हैं, कह रहे हैं ठाकुर जी की कृपा है पूरी, तो दर्शन करने और परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए, यहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं और यहीं पर ही सब दर्शन कर रहे हैं। और ये जो परिक्रमा है लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे भक्त नंगे पांव और पैदल लगाते हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ लगा रहे हैं परिक्रमा और साक्षात ठाकुर जी का रूप है। पहले बड़ा ऊंचा था, अब समय के हिसाब से थोड़ा सा बदला। राधे राधे। वो अच्छी पकड़ा रही लखनपुरा दीदी को पहुंच जाए।